छोड़ो किसको? आपका भोजन। आपका मदिरा। छोटी है ना। प्रदीक्षण को बड़ी सभा में न केवल मानित किया गया बल्कि अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा क्यों? आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था? कुछ अपराध नहीं था, केवल उन्होंने अपनी स्वतंत्र सम्मति का इजहार किया था। आखिर कौन सी बात थी जिसकी संपत्ति लेने के लिए दरबार किया था? ये तो आपको मालूम होगा कि रामचंद्र संख्य सेना लिए चढ़ा रहा है, उसी के वास्ते दरबार लगाया था और एक एक को रामचंद्र के विरोध करने के लिए, युद्ध करने के लिए सम्मति का इजहार किया था। तो भविष्य ने कह दिया कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाने की आपका हित है। यूं ही भविष्य ने ये बात कही, महाराज की क्रोध की सीमा न रही, एक लात मारी और सीमा से बाहर कर दिया। अफसोस, रावण की जय करतूतें लंका का एक दिन नाश करके छोड़ेंगी। एक तो उसके स्वाब का स्वयं बुरा हाल है, उसके ऊपर से उसके मंत्रियों की खुशामदीद बातें मानो नीम और करेले की मिसाल है। कुछ समय से पिछले इसकी ऐसी बुद्धि चली कि चुप ही बली। मैं इसलिए ना किसी काम में हिस्सा लेता हूँ और ना राज का भाग लेता हूँ। वो सही करे या सवेल, किसी को अवेल करे या नवेल, हमें क्या पता जो व्यक्त वालों का अगर अपना अपमान कराए। महाराज लंकेश जी बता रहे हैं। आइए ब्रदर जी, आज भूल कर कैसे तशरीफ ले आए? भाई, मैं आपको कुछ कष्ट देने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरता, मगर आपको मालूम है कि मैं आपकी सम्मति के बिना कोई कार्य नहीं करता। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ, खामखा का इल्जाम। भला आपकी सलाह संपत्ति में मेरा क्या काम? बेशक आज तक मैंने जो भी काम किया अपनी इच्छा के अनुसार किया और किसी में आपका परामर्श नहीं लिया, मगर इस वक्त बड़ी भयानक सूरत है और मुझे आपकी सहमति ही नहीं बल्कि आपकी सहायता की भी सख्त जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी कठिन समस्या है? भाई, कदाचित आपको मालूम होगा कि रामचंद्र अनगिनत सेना लिए लंका की ओर बढ़ा आ रहा है और बस यही भय मुझे दिन रात खाए जा रहा है। जहां तक
हमारे बहुत से अधीन राष्ट्र भी हमारे विरुद्ध हो गए हैं और खुल्ला विद्रोह के ऊपर प्रस्तुत हो गए हैं। जहां तक विभीषण है, मेरे अनुमान के अनुसार वो भी जाके रामचंद्र के साथ मिल गया है। जब हमारे घर का ही यही हाल है तो इस सूरत में रामचंद्र के ऊपर फतह पाना सख्त मुहाल है। आप इस समय मुझसे परामर्श कर रहे हैं कि तुम उस समय तो नहीं पूछा जब सीता को चुरा के लाए, अब रोते क्यों हो? भुगतो अपने की सजा। अफसोस, मुझे ये आशा हरगिज न थी कि मेरे भाई इस तरह दगाबाज निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को रोता था, मगर जहां पर तो सारा आवा ही बिगड़ा पड़ा है। जिसको देखो वही कान पर हाथ धर के खड़ा है। खैर, मुझे तो शिक्षा हो गई और नहीं तो भाइयों की वफादारी की परीक्षा हो गई। यदि तुम्हारा ये ख्याल है कि रावण लड़ाई से डरता है, गाय और बार बार हमारी खुशामद करता है, गाय और खुशामद का तो मैं सिर्फ नाम ही जानता हूँ, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन में मौत से भी बदतर मानता हूँ। क्षमा कीजिए, जिस तरह भी होगा मैं इस विपत्ति से निपट लूंगा और भविष्य में आपको किसी प्रकार का कष्ट न दूंगा। भाई साहब, आप संतुष्ट होकर मत जाइए और अपने गुस्से को जरा जब्त फरमाइए। भला मैंने कब कहा कि आप युद्ध करने की शक्ति नहीं रही? मेरा कहने का ये अभिप्राय था कि ये कार्य आपकी शरण के लायक नहीं, किंतु क्या बुरा हो जा भला, हमारी जाने भला। अंत में एक दिन तो मरना है, फिर लड़ाई से क्या डरना है? तुम कल तन मन से आपके साथ है, जब जो शहर पर जाए उस पर मृत्यु के हाथ है। शाबाश मेरे भाई, मैं आपका अत्यंत मशहूर हूँ जो आपने विपद के समय मेरी धीर बंधाई।